Thank Libra Shabara Kalia Rababa Baba. Librosh Karababa Baba. Libara Kalia Rababa Baba. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आप सभी का स्वागत है आज के लाइव मीटिंग में। आमेन। यहोवा यूके मिनिस्ट्री चैनल को धन्यवाद कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम लाइव आ सके। प्रेज गॉड। आप सभी का स्वागत है, जितने भी ऑनलाइन व्यूअर्स हर जगह से देख रहे, हर देश से देख रहे, वेयर एवर यू आर वॉचिंग फ्रॉम, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू फॉर ज्वाइनिंग। आमेन। God is going to change your story and your glory. Amen. If you are starting point in the glory, you are going to higher rank in the glory. Amen. Are you listening me, church? Amen. Hallelujah. आप सभी का स्वागत है रेमा वचन में, रेमा वर्ड में। Amen. आज आपको रेमा वर्ड मिलेगा, लोगोस नहीं कि पढ़ा और आपको भेज दिया। हालेलुया। मैं प्रभु का दास अमोलाड़ी आप सभी का स्वागत करता हूं आज की मीटिंग के लिए। खुदावंद आपको ब्लेस करे। आमीन। उसकी दया, उसकी करुणा के कारण हम सभी लोग यहाँ हैं, वरना हम कब के मिट जाते, वचन कहता है। अगर वो न्याय करने के लिए आए तो कौन उसके सामने खड़ा रह सकता है। आमीन। आपको समझ में आ रहा है? तो न्याय करने के लिए अगर आए तो कोई धर्मी नहीं ठहरेगा, क्योंकि हर एक जन ने पाप किया है और उसकी महिमा से रहित हो चुके थे। लेकिन उसने अपनी महिमा हमें दी, अपनी ग्लोरी, अपना जीवन, अपनी सामर्थ, अपना अभिषेक हमें दिया। ओ हालेलुया। लिब्राहन दाना मामा मामा शांदेलेवे, लिब्राहन दाला बाबा बाबा। थैंक यू जीसस। कितने लोग आज वचन को सुनने के लिए तैयार है? आमेन। हालेलुया। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ उसकी ग्लोरी आपको टच करेंगी, उसकी महिमा आपको टच करेंगी, उसका बड़ा फजल आपको छुएगा आज वचन के द्वारा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर। आज के दिन के लिए धन्यवाद। बताइए, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, आज हमसे बातें करें प्रभु। हमारे प्रियजनों से, जितने भी इस वक्त ऑनलाइन हैं और राइट नाउ तेरे वचन को सुन रहे हैं, सुनने के लिए तैयार है और शेयर कर रहे प्रभु। हर एक जन को आशीर्वाद करना पिता। तेरा बड़ा फसल, तेरा बड़ा अनुग्रह इन पर हो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। आपके कमेंट्स आने चाहिए चर्च। आपके कमेंट्स मैं पढ़ना चाहूँगा, आपके कमेंट्स में देखना चाहूँगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आपके कमेंट्स में देखना चाहूँगा कितने लोग जुड़े हैं, और जितने लोग जुड़े हैं वो अंत तक जुड़े रहे, क्योंकि जो वचन खुदावंद आपको देने जा रहा है ये आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। ओ आपका हालेलुया छोटा है चर्च। आमेन। हालेलुया। आए वचन की ओर जाए सभी जन, जितने भी लोग इस वक्त जुड़े हैं, आइए वचनों की ओर जाएंगे और प्रभु के वचनों को सुनेंगे आज। थैंक यू लॉर्ड। कितने लोग आज तैयार है वचन के लिए? क्योंकि आज कुछ डिफरेंट है। आमेन। बोलो, जिस ग्लोरी के लिए मैं बुलाया गया हूं, जिस दर्शन के लिए मैं बुलाया गया हूं, जिस सेवा के लिए मैं बुलाया गया हूं, मैं अपने बल से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से ये पूरा नहीं कर सकता। ओ हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं आज का वचन? बोलो, मैं अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से इसे पूरा नहीं कर सकता। आमेन, आमेन। हालेलुया। मैं अपने बुद्धि, अपने ज्ञान से इसे पूरा नहीं कर सकता। अगर मुझे इसे पूरा करना है तो मुझे परमेश्वर की जरूरत है। अगर मुझे बढ़ना है, मुझे सामर्थ्य होना है मेरे लाइफ में, परमेश्वर की योजनाओं को जो उसने मेरे लिए रखी है
उसको अगर पूरा होता हुआ दिखना है तो मुझे क्या करना है? मुझे उसके दर्शन को समझना है। मुझे उसके ऊपर क्या होना है? उसके ऊपर समर्पित होना है। उसके ऊपर मुझे अपना भार डालना है। बाइबल में लिखा है, जो बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। अगर आप विश्राम चाहते हो, आप छुटकारा चाहते हो, आप छूटना चाहते हो, मैं आपको बोल रहा हूं, परमेश्वर कह रहा है पहले अपना बोझ मुझ पर दे, मुझे दे दे। आज भी बहुत सारे मसीह लोग इस बात को नहीं जानते कि परमेश्वर ने उनका जुआ उठा लिया है, उनकी चिंता उठा ली है, उनकी गरीबी उठा ली है, उनकी बीमारी उठा ली है, उनका हर एक प्रॉब्लम उठा लिया है। वो एक भी प्रॉब्लम के लिए नहीं बुलाए गए, वो खुदा के काम करने के लिए और उसके दिए गए कामों को पूरा करके उसकी ग्लोरी को चखने के लिए बुलाए गए, उसके उद्धार के मार्ग पर चलने के लिए बुलाए गए, उसके आशीषों को ग्रहण करने के लिए बुलाए गए। आमीन। आप परिश्रम करने के लिए नहीं बुलाए गए हो। हेलो, बाइबल में लिखा है मसीह में मेहनत करो। दुनिया में मेहनत करने के लिए बाइबल नहीं कहती, बाइबल कहती तुम मसीह में मेहनत करनी है। मैं एक स्टोरी के साथ स्टार्ट करूंगा। एक जगह पर एक बहन एक जगह पर जा रही थी और उसके सिर के ऊपर बड़ा बोझ था, 20 किलो का कुछ बोझ था, और अपनी छोटी बेटी को लेकर जा रही है। और बेटी बोल रही, मम्मा बहुत बोझा है, मम्मा कैसे जाएंगे, घर तो बहुत दूर है। मम्मा बोल रही, बेटा जाएंगे, डोंट वरी हम जाएंगे, कोई तो गाड़ी मिलेंगी, उसके ऊपर हम बैठ कर जाएंगे, हमारा बोझ चला जाएगा। मम्मा बोल रही, बेटी बोल रही, मम्मा गाड़ी तो नहीं दिख रही कोई, कैसे जाएंगे? तो बोल रहे, डोंट वरी, आएंगे। उतने में क्या हुआ, पीछे से एक छोटा सा टेम्पो जा रहा था और वो टेम्पो वाले ने देखा कि ये स्त्री अपनी छोटी सी लड़की को लेकर जा रही है और उसके सिर पर बड़ा बोझ है। उसने बहुत उसके अंदर उसे बहुत बुरा लगा। वो वहाँ पर रुका और बोला, बहन आप कहाँ जाना चाहती हो? उसने कहा, मैं यहाँ जा रही हूँ। उसने बोला, ओके। तो वो बोला, मैं आपको छोड़ दूँ? लेडी ने बोला कि आपकी बहुत कृपा होगी। तो उस व्यक्ति ने उसे अंदर बैठाया और बेटी भी उसके बाजू में बैठी है। अब थोड़ा सा रास्ता पूरा हुआ, मतलब आप पहुंचने ही वाले हैं। उस व्यक्ति को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने इसको अपनी गाड़ी में बैठा दिया, अच्छा हो गया, ये बोझ से बेचारी बहुत दब गई थी, लेकिन अच्छा हो गया मैंने इसे अपनी गाड़ी में बैठाया, ये सुरक्षित आप बिना बोझ के जा पाएंगे, घर पहुंच पाएंगे। और जब घर आने लगा तो इसकी पीछे खिड़की की ओर मुंह कर कहा, सिस्टर आपका घर यहाँ पर है क्या? पीछे मुड़कर देख रहा है तो क्या देख रहा है कि सिस्टर ने जो 20 किलो का बोझा था वो अभी भी अपने सिर के ऊपर रखा हुआ है। हालेलुया। इससे वो व्यक्ति बहुत चकित हुआ। उसने कहा कि क्या कर रही है स्त्री, क्या कर रही है? उस स्त्री को उसने कहा, है बहन, मैंने तुझे इसलिए लिफ्ट दी, इसलिए तुझे मैंने मदद की ताकि तू ये बोझ नीचे रख दे, मेरी गाड़ी में रख दे और आराम से बैठे, और जब तेरा स्टॉप आए वहां पर उतर जाए। और उस स्त्री को समझ नहीं आया, उसका लगा ये बोझ मेरे ऊपर, मुझे सिर्फ गाड़ी में बैठने के लिए मिला है, मैं सिर्फ चल नहीं रही, लेकिन वो बोझ ऊपर ही रखा है। मेरे प्रियो, बहुत सारे मसीह भाई बहन भी, आप और मैं भी, जब प्रभु में आते हैं, आपको नहीं लगता चिंता अभी भी हमने सिर के ऊपर रखी हुई है? आपको नहीं लगता अभी भी गरीबी जो है हमने अपने सिर पर रखी हुई है? प्रभु चंगा करने वाला हम बोलते हैं, प्रभु अभिषेक देने वाला बोलता है, लेकिन कोई बोलता है प्रभु गरीबी को निकालने वाला है, प्रॉस्पेरिटी को देने वाला परमेश्वर? बहुत कम लोग बोलते हैं। और मैंने तो बहुत नोटिस किया है, बहुत सारे लोगों को लगता है मसीहत में अमीर होना यानी एक पाप है। अगर आप मसीह और आपने बहुत पैसा कमाया, आपके पास बहुत पैसा है, आपको बहुत सारे लोग अलग नजर से देखते हैं। हालेलुया। मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ, आई डोंट नो क्यों, बट मुझे कमेंट्स आप लोगों के नहीं दिख रहे। हालेलुया। ओके, नाउ
Yes, now I can see you all. Okay, thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. कितने लोग सुन रहे हैं अभी भी? Amen. बहुत सारी बार ऐसा नहीं होता है, हमें नहीं लगता है कि बहुत सा बार मैंने देखा है मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, निराश रहते हैं। मसीह लोग क्या करते हैं? हमेशा बोझ उठाकर जा रहे हैं, हमेशा चिंता में रह रहे हैं। और यीशु मसीह जो ड्राइवर है जीवन का, उसने हमें अपने क्रूस के द्वारा छुटकारा दिया। वो देख रहा है, बोल रहा है बेटा मैंने क्रूस उठाया, तू क्यों अभी चिंता में बैठ रहा है? मैंने तो ये उठा लिया। आइए आज के वचन की ओर जाएंगे और मैं आपको एक रेवलेशन के साथ, एक भेद के साथ आज भरूंगा यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा आपको भरेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आमीन बोल रहे, कितने लोग कमेंट कर रहे आमीन आई रिसीव। बड़ा रेवलेशन आप खुदावंद आपको देगा, बढ़ाएगा। आमीन। निकाले निर्गमन उसका दूसरा अध्याय, उसका पहला वचन। निर्गमन उसका दूसरा अध्याय, उसका पहला वचन। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वो उसे और छिपा न सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और लाल राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच में छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होगा। हालेलुया। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। और अगर आप बाइबल को आगे पढ़ो तो आपको बता दूं कि बाइबल आगे बताती है कि जब वो फिरौन की लड़की ने मूसा को देखा कि ये बालक सुंदर है, मूसा की बहन मरियम दौड़ते हुए आई और कहा क्या मैं तेरे लिए कोई स्त्री देखूं जो इसे दूध पिला सके? उसने कहा हाँ। और वो आपको मैं स्टोरी शॉर्ट करके बता रहा हूं कि उसने कहा हाँ। हालेलुया। ले ब्राश कोरे बे लिब्राहान दो रे बे लिब्राहान दे ले बे। उसने कहा मैं चाहती हूं कोई तू ये करे। और वो जाकर उसी के मां को बुलाकर ला दी। और मूसा जब जन्मा तो मूसा एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं था। ओ हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, मूसा जो था ये एक दर्शन के लिए पैदा हुआ था। मूसा एक बड़े दर्शन को पूरा करने के लिए पैदा हुआ था। और मूसा के पैदा होने से पहले याद रखना, फरो ने कहा था कि मिस्र में जितने पुरुष बच्चे लड़के हो उन्हें मार देना। लेब्राआंदोजे के लिया। और बाइबल कहती है कि अगर लड़के पैदा हुए और अगर पता चला कि आप लड़के पैदा होने के बावजूद आपने उसे छुपाया, आपके जान को भी धोखा होगा मिस्र में। फिर भी मूसा की मां ने बच्चा सुंदर है देखकर उसे संभाले रखा। कितने महीने तक? आई थिंक 3 महीने तक। वाव, थैंक यू जीसस। 3 महीने तक वो उसे छुपा कर रही। उसने गिव अप नहीं किया। उसने उस बच्चे के लिए क्या बनाए? सरकंडों की एक डाली हुई एक टोकरी बनाई, उसमें उसे रखा और उसे पानी में छोड़ दिया। ना मैं आपको बोलता हूं, लेमोशकारा बाबा, मूसा की जो सामर्थ्य है, मूसा के मां के पास जब वो था तब उसका नाम नहीं रखा गया। अगर आप बाइबल को पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। जब मूसा अपनी मां के पास था, अपने परिवार के पास था, उसका नाम नहीं रखा गया। कम ऑन। बाइबल कहती जब वो पानी में बहकर कांसों के बीच में मिला और जब उसने फरो की बेटी ने उसको हाथ में लिया तो उसका नाम मूसा रखा। मूसा क्यों रखा? क्योंकि पानी में उसे मिला था, पानी के अंदर से आने वाला। आपको पता है जब आप
जब आप पैदा होते हो आपका नामकरण होता है। अगर आप एक बड़े काम के लिए बुलाए गए हो, मैं आपको सच बोल रहा हूं, जब आपका नाम होगा ना, जब आपका नाम रखा जाएगा वो डिफरेंट होगा। फरो की बेटी ने जो उसका नाम रखा था वो नॉर्मल नाम नहीं था। याद रखना, जब उसका नाम रखा गया पानी में से आने वाला है, मतलब उसका याद रखना उसका दर्शन क्या था, पानी। जब बाइबल अगर आप पढ़ो आगे जाकर तो बाइबल कहती है मूसा जैसे आगे बढ़ने लगा, जब इजराइलियों को आगे लेकर आया, बाहर लेकर आया मिस्र में से कनान की ओर लेकर आने लगा, तो बाइबल कहती है कि उसके सामने लाल समुद्र आया और लाल समुद्र को मूसा ने क्या किया था, दो भाग किया था। हमारा सब्जेक्ट वो नहीं है, मैं आपको कुछ अलग बोलने जा रहा हूं। निकाले निर्गमन 2 अध्याय उसका 11 वचन। ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है। उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तो उस मिस्री को मार डाला और बालों में छिपा दिया ना। आपको मैं एक बात बोलता हूं, मूसा जो था ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं था भाई साहब। मूसा एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं था। मूसा के पास जो सामर्थ्य वो नॉर्मल नहीं थी। प्रेज गॉड, ये बलशाली व्यक्ति था। प्रेज गॉड, ये बलवान व्यक्ति था। मूसा नॉर्मल व्यक्ति नहीं था। कितने लोग मेरे साथ हैं? आप सुन रहे हो? कितने लोग सुन रहे वचन को? कितने लोग सुन रहे वचन को? आपके कमेंट्स में नहीं देख पा रहा हूं, आई डोंट नो क्यों। ये कभी कभी आई थिंक ये पेज की कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे कमेंट्स नहीं दिखते यहाँ पर जब मैं प्रीच कर रहा हूँ। ओके, मुझे रिस्पांस नहीं पता चलता है लोगों का कि क्या रिस्पांस आ रहा है। ओके, हालेलुया। बाइबल कहती है मूसा जब बढ़ने लगा, याद रखना उसे पता था कि मैं एक मिस्री नहीं हूं, मैं एक इजरायली हूं। मैं क्या नहीं हूं? एक मिस्री नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं एक इजरायली हूं। गवा ले ब्रोश खाला बायाम दोने में मैं एक इजरायली हूं। और उसे पता चला, देखो आप, वो जब बड़ा होने लगा उसे पता था कि प्रभु ने मुझे चुना है। कमा बोलो, प्रभु ने मुझे मेरे भाई बंधुओं को बचाने के लिए प्रभु ने मुझे चुना है। जब उसने देखा कि एक इजरायली के ऊपर एक मिस्री क्या कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, उसे मार रहा है, थैंक यू होली स्पिरिट, वो तुरंत उठा, क्योंकि एक शूरवीर व्यक्ति था, लड़ाई में निपुण, बुद्धि में निपुण। गया, सोचो बाइबल कहती है उसने उसे मारा। क्या आपको नहीं लगता कि वो मिस्री ने उसका विरोध किया होगा, उसे मारने के लिए वो भी दौड़ा होगा? सोचो, मूसा इतना बलशाली था, उसने इतना फटाक से उसे मारा। कैसे मारा पता नहीं, मारा और उसे रेत में दफना भी दिया। सोचो, अकेले दफना दिया उसे रेत में। नाउ अभी मुझे आपको कुछ बताना है। यहाँ पर जब मूसा ने ये किया, मूसा को क्या लगा पता है? मैं अपने भाई बंधुओं को बचा रहा हूं। वाह, मैं परमेश्वर की योजना पूरी कर रहा हूं, मैं सेवा कर रहा हूं, मैं परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा कर रहा हूं। जिस सेवा के लिए, जिस उद्देश्य के लिए मैं जन्मा था, वो उद्देश्य बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। ओ, मेरे पास तो बल है, मेरे पास बुद्धि है, समृद्धि, मेरे पास फरो का बल है। मैं अपने लोगों को फरो को बोलकर छुड़ा लूंगा, मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा। बट नाउ ले ब्रोश खाला बायान दोने में सेकेरियाला भाषा में जब देखा गया कि मूसा ने जो काम किया है, अगले दिन जब मूसा ये काम करके अगले दिन बाहर आया देखने के लिए, चीजों को ऐसे टहलने के लिए, तो क्या दिखता है कि दो मिस्री भाई आपस में लड़ रहे हैं। अब जब ये मूसा ने ये देखा तो मूसा बहुत निराश हुआ। मूसा ने कहा, अरे तुम तो भाई हो, वो कल तो मिस्री था ठीक है, लेकिन तुम भाई हो, अब तुम क्यों लड़ रहे हो? पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा,
कि तुझे किसने हम पर प्रधान बनाया, किसने हमारे ऊपर तुझे ये बनाया, ठहरा दिया। जैसे तूने मिस्री को मारा, क्या मुझे भी मारेगा क्या? और बाइबल कहती है मूसा को पता चला कि मेरी बात हर जगह फैल गई। इसका मतलब है जिसको मूसा ने बचाया था उसी ने जाकर मूसा की कंप्लेंट कर दी। ओ ले ब्रोश खा अबाया। जब सुनो जो रेवलेशन मैं आपको देने जा रहा हूं ये बहुत गहरा है। विदाउट गॉड व्हेन यू स्टार्ट हिज वर्क यू विल फेल। बिना परमेश्वर की योजना के परमेश्वर का काम करने के लिए जाओगे, बिना परमेश्वर की आवाज के उसकी सेवा करने जाओगे, बिजनेस करने जाओगे, जगत में जाओगे, फेल हो जाओगे भैया। ब्रदर सिस्टर ध्यान से सुनो, आपके प्रार्थनाओं का उत्तर है प्रभु आज दे रहा है। आपके कुछ क्वेश्चंस का खुदा आज आंसर दे रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे लॉर्ड तू मेरी क्यों नहीं सुन रहा, लॉर्ड ऐसे क्यों नहीं हो रहा, लॉर्ड ये क्यों नहीं, क्योंकि तुम अपनी सामर्थ्य से करने की कोशिश कर रहे हो, अपने परिवार को अपनी सामर्थ्य से चलाने की कोशिश कर रहे हो। मूसा ये भूल गया कि जिस परमेश्वर की सेवा के लिए मैं बुलाया गया हूं उसकी डायरेक्शन मुझे बहुत जरूरी है। ओ हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं आज का वचन? मुझे कमेंट नहीं दिख रहे तो मैं आपको रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूं, बट यस मैं प्रीच कर रहा हूं आपको। ओके हालेलुया। आई बिलीव पीपल आर हियर। मैं चाहता हूं आप यहां पर सुन रहे हो। आमेन। वचन कहता है कि मूसा ने जब ये सुना कि अब फरो को पता चल चुका है जो मैंने किया है, बाइबल कहते हो तुरंत भागा। कम ऑन, क्या किया उसने? जो बचाने वाला था आप खुद भाग रहा है, जो छुड़ाने वाला था आप खुद डर के मारे, मृत्यु के डर से भाग रहा है। आपको समझ में आ रहा है कुछ? बोलो पहली बात, जब आप चुने गए हो वेट करो परमेश्वर की योजना की, वेट करो प्रभु के चुनने की, वेट करो प्रभु की आवाज की, वेट करो कि प्रभु आपको बुलाए, वेट करो कि प्रभु कहे कि ये बिजनेस, वेट करो। ले ग्रोश खाला पाया। अरे जो पक्षियों को खिला सकता है, जो पक्षियों को चला सकता है, क्या उसके लिए बहुत मुश्किल है आपको चलाना, आपको खिलाना, आपको एक अच्छा बिजनेस, आपको अच्छा फैमिली देना? क्या उसके लिए मुश्किल है? ओह कम ऑन चर्च। बहुत सारे लोग इसलिए ब्लेस नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें खुदा की योजना पर भरोसा नहीं। उन्हें लगता है खुदा की योजना मुझे सफर कराने की है, खुदा की योजना मुझे ऐसे ही गरीब रखने की है, खुदा की योजना मुझे परमेश्वर सिर्फ सेवा सिर्फ चर्च करवा रहा है। ए मूर्ख सुन ध्यान से, प्रभु चाहता है कि तू आत्मिक रीति से तैयार हो, ताकि जब तू आत्मिक रीति से तैयार होगा तो तू जब बाहर जाएगा तू शारीरिक रीति में जयवंत हो पाएगा। क्योंकि जितनी वस्तुएं तुम देख रहे हो ये शब्दों के द्वारा बनाई गई, आत्मिक शब्दों के द्वारा, रेमा वर्ड के द्वारा, प्रभु के शब्दों के द्वारा बनी है। प्रभु ने कहा जल में हर एक जीव जंतु बन जाए, और वैसा ही हुआ। परमेश्वर ने कहा ये पक्षी हो जाए, बन गए। परमेश्वर ने कहा हर एक पेड़ पौधे आ जाए और उनका बीज उन्हीं में फले। समझ में आ रहा है कुछ? तो जितनी वस्तुएं आप देख रहे हो, सृष्टि को आप देख रहे हो, ये आत्मा में बोली गई है, आत्मा में प्रिपेयर की गई है, ये प्रभु की आवाज के द्वारा बनाई गई है, प्रभु की आवाज के द्वारा निकला है सब कुछ। आपको समझ नहीं आ रहा शायद। ओह थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली गोस्ट। रे खोश काला बाबा बाबा लिब्रांदो से केरियाला माशांदे रे बेबे लिबा रकियाला माशांदे रे बेबे। ओह थैंक यू होली स्पिरिट। मूसा को लगा कि मैं शारीरिक रीति से अपने लोगों को छुड़ा लूंगा, मैं शारीरिक रीति से अपने लोगों की मदद करूंगा। याद रखना, तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, कितना भी बल हो, कितनी भी शक्ति हो, अगर प्रभु वहां पर नहीं है तो तुम्हारा पैसा, तुम्हारा बल, तुम्हारी शक्ति तुम्हें स्वतंत्र नहीं कर पाएंगी, तुम्हें शांति नहीं दे पाएंगी, तुम्हें सक्सेसफुल नहीं बना पाएंगी। शैतान के योजनाओं को, युक्तियों को तुम हरा नहीं पाओगे।
ओ कोई तो मुझे सुन रहा है शायद। तुम उसे नहीं हरा पाओगे, तुम शैतान को नहीं हरा पाओगे अगर अपने बल से, अपनी शक्ति से करने की कोशिश करोगे। सोचो मूसा, ये कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं, याद रखना। मोसेस ये पहला ये मैसेजर था, ये इजराइलियों को छुड़ाने वाला व्यक्ति था, निकालने वाला व्यक्ति था। बाइबल कहती है मैं हारून के लिए तो परमेश्वर होगा और हारून तेरे शब्द होगा और मैं तेरा परमेश्वर हूं। समझ में आ रहा है कुछ? मूसा वाज अ बिग फिगर, लेकिन कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, आप कितने भी बड़ी व्यक्ति हो, आप कितने भी बुद्धिमान, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, आप बिजनेसमैन, जो कुछ भी आप हो, प्लीज ध्यान सुनना। इवन पास्टर्स, अपोस्टल, प्रॉफिट, जो भी हो आप, मैंने अपने जीवन में ये सीखा है और देखा है, जब तक प्रभु एक चीज को ना हिलाए ना, तब तक वो हिलती नहीं। मूसा ऐसे लोगों को छुड़ाना चाहता था जो लोग छूटना ही नहीं चाहते थे। ओ हालेलुया! क्योंकि ये लोग अभी भी उस बंधन में अभी भी बंधे हुए थे, अभी भी उन्हीं चीजों में बंधे हुए थे। उन्हें मजा आ रहा था उस बंधुआई में। याद रखना, परमेश्वर से ज्यादा कभी कभी हम स्पिरिचुअल होने की कोशिश करते, हम मसीहा बनने की कोशिश करते परमेश्वर ज्यादा। और जब हम लोगों को, जब उनको वैल्यू नहीं है और प्रभु को पुकार नहीं रहे, तब हम उन्हें प्रॉफिटिक वर्ड देते, वचन देते, उन्हें सुसमाचार सुनाते, वो ठुकरा कर चले जाते। कितने लोग सुन रहे हैं मुझे? प्रभु जानता था कि इजराइल लोग अभी भी ये गुलामी की दशा में, इनका माइंड अभी भी छूटने के लिए तैयार नहीं है। और प्रभु चाहता था कि इजराइल लोग पुकारे, इजराइल लोग बोले, हे परमेश्वर हमें इस गुलामी में से निकाल। वाह! प्रभु नहीं चाहता था कि वो जो खुद को बहुत ही ब्लेस समझ रहे उनको छुड़ाए। क्या फायदा? सोचो अगर परमेश्वर मूसा का साथ भी देता इस समय में, जब वो लोग पुकार नहीं रहे, तो क्या इजरायली मिस्र को छोड़ते? नहीं छोड़ते। छोड़ भी देते तो मूसा को खोजते रहते। हमने तो नहीं बोला था तुझे भाई हमें छुड़ाने के लिए, हम तो बहुत अच्छे भले थे। समझ में आ रहा है? तो मूसा ये चीजें नहीं देख पा रहा था, लेकिन परमेश्वर देख सकता है। हो सकता है बेटा तेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, तेरा काम, तेरा ऑनलाइन वर्क नहीं चल रहा है, लेकिन खुदा कह रहा है कि तूने वेट किया खुदा की, क्या तूने खुदा को सरेंडर किया मैटर को, अपने बिजनेस को, चीजों को? क्या तूने अपने बीजों को प्रभु को समर्पित, अपने पैसों को प्रभु को समर्पित किया है? नहीं किया है। हालेलुया! नहीं किया हम लोगों ने प्रभु को समर्पित। इसीलिए मूसा फेल हुआ, मोसेस फेल हो गया। और जो खुद बचाने वाला था, खुद छुड़ाने वाला था, वो खुद भाग रहा है। और बाइबल में क्या लिखा है देखो, तब मूसा फिरौन के सामने से भागा। निर्गमन 2 अध्याय उसका 15 वचन से हम पढ़ेंगे। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा और वह वहां एक कुएं के पास बैठ गया। देखो, जब मूसा भागा, बाइबल कहती है कि जब वो मिद्यान देश में गया, वो एक कुएं के साथ पास जाकर बैठ गया। देखो, फिर से पानी के पास आया। परमेश्वर ने मूसा को यह सिखाना शुरू कर दिया कि मूसा, तुझे वेट करना है मेरा। वेट करो परमेश्वर। प्रियजनों, प्रभु के प्यारे बेटों और बेटियों, वेट करो लॉर्ड का।
Wait upon the Lord, because He is your refuge, He is your strength, He is your shelter. Amen. वो आपका क्या है? वो आपका छुपने का स्थान है, वो आपकी ढाल है. Wait for the Lord. बहुत सारे क्रिश्चियन लोग बोलते हैं, ओ ये नहीं चल रहा है, क्या करे. मुझे लगता है ना हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन इन्होंने कभी ये नहीं बोला, लॉर्ड हम कहाँ चूक रहे, लॉर्ड हमारा ये बिजनेस क्यों नहीं चल, लॉर्ड हम पर जाहिर कर, हम प्रार्थना करते, हमसे बातें कर. कभी गए आप रोजों में प्रार्थना में? नहीं गए. ओ ये कौन करेगा, वो मेरी बीवी कर लेती है प्रेयर, मैं नहीं करूंगा, मैं तो पुरुष हूं. और मूर्ख बाइबल कहती है कि पुरुषों को ज्यादा प्रेयर करनी चाहिए. अगर आपकी प्रेयर आपकी वाइफ से ज्यादा नहीं है तो आप घर के पुरुष नहीं है. आपको पता है, आपको प्रभु एक मनुष्य के कैटेगरी में नहीं देखता है, एक पुत्र की कैटेगरी में नहीं देखता अगर आप प्रेयरफुल नहीं हो. प्रभु ये सच है, मैं आपको सच बोल रहा हूं. आप इसलिए आपको प्रेयर करने, आपको आत्मा में करते रहना, धन्यवाद करते रहना, वर्शिप करते रहना. वर्शिप इज अ कनेक्शन, इट इज अ प्रेयर, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रेयर. ये पार्ट है प्रार्थना का. वर्शिप बेस्ट थिंग, देना, वर्शिप देना है. यही तो प्रभु से बात करना है. वर्शिप द लॉर्ड. बाइबल कहती है मिद्यान गया. मिद्यान की देखो, बाइबल कहती है मिद्यान के याजक की 7 बेटियां थी और वे वहां आकर जल भरने लगी कि कटोतों में भर के अपने पिता की भेड़ बकरियों को पिलाए. तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे. इस पर मूसा ने खड़े होकर उनकी सहायता की और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया. जब वे अपने पिता रुएल के पास लौटी तब उसने उनसे पूछा, क्या कारण है कि आज तुम इतनी जल्दी लौट आई हो? उन्होंने कहा, एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहों के हाथ से छुड़ाया और हमारे लिए बहुत जल भर के भेड़ बकरियों को पिलाया. तब उसने अपने बेटियों से कहा, वो पुरुष कहाँ है? तुम उसको क्यों छोड़ आई हो? उसको बुला ले आओ कि वो भोजन करे. और मूसा उस पुरुष के साथ रहने को तैयार हुआ. उसने उससे अपनी बेटी सिपोरा का विवाह कर दिया. हालेलुया. आप सुन रहे हो मेरी बात को? प्लीज आज के वचन को ध्यान से सुनना. उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ. ओके, 23 वचन. बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया. इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी सांस लेकर आहें मारने लगे और पुकार उठे और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वो परमेश्वर तक पहुंची. परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया और परमेश्वर ने इजराइल पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया. ओ हालेलुया. मूसा 40 साल तक कहाँ है मूसा? 40 साल तक. थैंक यू जीसस. मिद्यान में है. मिद्यान भेजा गया मूसा को. मिद्यान में मूसा है. इजराइल मिस्र में. मिद्यान में सेवा नहीं है, मिस्र में सेवा है, लेकिन तैयारी मिद्यान में. मूसा 40 साल तक क्या कर रहा है? वहां पर भेड़ बकरियों को चरा रहा है, क्योंकि प्रभु जानता था कि जिस प्रजा को प्रभु मूसा के द्वारा लेकर आने वाला है वो प्रजा हठीली है, वो प्रजा अंधी है, वो प्रजा कुड़कुड़ाने वाली है, वो प्रजा सुनने वाली नहीं है. कमान. और इसलिए प्रभु ने मूसा को 40 साल तक मूसा ने 40 साल तक मूसा को 40 साल तक परमेश्वर ने कहाँ रखा? मिद्यान में रखा. वो धूप में जल रहा है, हाँ, ठंडी में वो भेड़ों की रखवाली करना सीख रहा है, हाँ, परमेश्वर पर डिपेंड होना सीख रहा है. अब 40 साल का मूसा था जब भागा था, अब और 40 साल हो गए, 80 साल का मूसा हो गया. 80 साल का मूसा होने के बाद अब सारी बुद्धि, कितनी भी बुद्धि हो,
शरीर तो आप बूढ़ा हो गया। 80 साल का मूसा, अब भेड़ बकरी को, अब उसके मन में कोई सेवा नहीं होगी। मैं सोचता हूं ओ जीसस जीसस जीसस, इस समय मूसा सोच रहा होगा 80 साल हो गए। हाँ, मैं परमेश्वर ने मुझे शायद मिद्यान में ही चुना था, इन भेड़ बकरियों को सेवा करके उसका धन्यवाद करके। प्रभु की यही योजना थी शायद। थैंक यू लॉर्ड, आप मेरे साथ रहे, मुझे मरने नहीं दिया, मुझे फरो के हाथ मरने नहीं दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे भेड़ बकरियां दी, मैं इन्हें चरा रहा हूं, मैं बिजनेस में पढ़ रहा हूं, मैं लाइफ जी रहा हूं यहाँ पर। लेकिन याद रखना, ये दर्शन मूसा का नहीं था, ट्रेनिंग थी मूसा की। और 80 साल का जब मूसा हुआ तब प्रभु, बाइबल कहती है, जलती हुई झाड़ी में से मूसा को आवाज देता है अपने स्वर्गदूत द्वारा और कहता है मूसा मूसा। और मूसा जब आश्चर्य देखने के लिए जाता है, प्रभु कहता है मूसा अपनी जूतियों को उतार और यहाँ मत आ। और प्रभु से बात करता है कि मैंने अपने इजरायली प्रजा को स्मरण किया है। नाउ इस बार मूसा भाग नहीं रहा है, कमा मूसा ने सरेंडर कर दिया लॉर्ड के सामने, लॉर्ड के हाथ में लोगों को दे दिया, लॉर्ड के हाथ में। सोचो, मूसा अपने लोगों से बहुत प्रेम करता था, आपको पता है। सोचो, राजमहल अपने लोगों के लिए उसने छोड़ दिया और उसके लोगों ने उसे ठुकरा दिया। ओ जीसस, ओ जीसस। सोचो, राजमहल में लाइफ जी रहा है, आलीशान लग्जरियस रॉयल लाइफ जी रहा है। क्या जरूरत थी मूसा को की? मूसा के अंदर बोझ था सेवा करने का, मूसा के अंदर बोझ था अपने लोगों के लिए, इसलिए तो उस मिस्री को मारा उसने। सोचो, जब उसके लोगों ने उसका विरोध किया, उसके लोगों को उसने उत्तर नहीं दिया, उनसे झगड़ा नहीं किया, उन्हें मारा नहीं, लेकिन वो चुपचाप वहां से भाग गया। ये दिखाता है मूसा का डेडिकेशन। और परमेश्वर को पता था मूसा को छोड़ और कोई ये काम नहीं कर सकता, कमा, क्योंकि मूसा के अंदर क्या है? बोझ है अपने लोगों के लिए, मेरे लोगों के लिए। मूसा के अंदर क्या है? नम्रता है। मूसा ने समझ लिया, मैंने 40 साल उसे यहां रखा, वो कुड़कुड़ाया नहीं जैसे आज बहुत सारे लोग कुड़कुड़ाते हैं जब उनके जीवन में थोड़ा सा लेट कुछ हो जाए। मूसा बोला नहीं, लॉर्ड तूने मुझे चुना नहीं, तूने मुझे इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन तू मुझे यहां लेकर आया लॉर्ड, मैं आलीशान लाइफ जी रहा था लॉर्ड, मेरे माता पिता से मैं दूर रहा प्रभु, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैंने अपने, तूने जो मुझे काम दिया था उन लोगों को मैं छुड़ाने के लिए गया, वहां पर भी मैं फेल हो गया। अब 80 साल का हो चुका होगा, उसने कुड़कुड़ाया नहीं, वो बना रहा बना रहा बना रहा। मूसा से सीखने के लिए एक बात है, जब आप गलती करो प्रभु को, लॉर्ड को कभी मत कोसना, कमाओ, धन्यवाद करना, उल्टा बोलना, लॉर्ड मुझसे गलती हुई है, लेकिन तूने मुझे छोड़ा नहीं, तूने मुझे पकड़े रहा। दाऊद को परमेश्वर कहता है, तूने अपने प्रजा की गिनती की है दाऊद, मैं तुझे दंड दे, तेरे लोगों को दंड दूंगा। दो ऑप्शन तेरे सामने रखता हूं, एक कि अन्य जाति आकर तुम पर हमला करेंगे और बहुत सारे लोगों को मारेंगे, दूसरा मैं एक मरी को भेजूंगा, मृत्यु की आत्मा को भेजूंगा, वो बहुत सारे लोगों को मृत्यु मारेंगी। दाऊद कहता है, लॉर्ड तू धन्य है, मैं अन्य जाति से हाथ से नाश होने से अच्छा प्रभु, मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूं, तू जो न्याय करेगा वो मुझे स्वीकार है। और बाइबल के परमेश्वर ने क्या भेजा? मृत्यु की आत्मा को। देखो दाऊद को पता था प्रभु कैसा है। जब वो लोग मरने लगे, प्रभु पछताया, पता है आपको, प्रभु को बुरा लगा कि जब लोग मरने लगे। लॉर्ड बहुत अच्छा है, आमेन, लॉर्ड बहुत दयालु है, उसके ऊपर छोड़ दो अपने आप को, अपने जीवन को। ओ प्रभु की प्रजा, प्रभु के लोगों, वो तुम्हें उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा, वो तुम्हें उत्तम हरी हरी घास में चलाएगा, वो तुम्हें प्रॉस्पर करेगा, वो गरीबी की आत्मा को तुम्हारे जीवन से निकालेगा, तुम्हें शूर्यवान करेगा, तुम्हें बढ़ाएगा, तुम्हें प्रज्वलित करेगा, तुम्हें बहुत बहुत सामर्थ्य बनाएगा यीशु के नाम में। ओ वो तुम्हें गरीब नहीं देखना चाहता,
वो अपनी इजरायली प्रजा को नाश होता हुआ नहीं देखना चाहता था। सोचो, मूसा प्रभु का रियल दास था। जब प्रभु ने कहा मेरे लोगों के पास जा, प्रभु ने, मूसा कहता है लॉर्ड मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसका भी जायज है। जिन लोगों को बचाने के लिए पहला ट्राई किया, उन लोगों ने उसे धोखा दे दिया। उसको बोला तू कौन है रे, बहुत बड़ा हमारा अगवा बन रहा है क्या, किसने तुझे अधिकार दिया? वहां भी पहले ही गुलाम है इजराइल लोग। मुझे इतना गुस्सा आता है इनका पढ़ के। पहले ही तुम गुलाम हो, कोई तुम्हारी मदद कर रहा है, उसको भी तुम नाम रख रहे हो। मतलब कितने डफर लोग होंगे, कितने अनथैंकफुल लोग होंगे। फिर भी परमेश्वर दयावान, दया करने वाला परमेश्वर, फिर भी उसने अपनी प्रजा को नहीं छोड़ा। प्रेज़ गॉड। कहता है लॉर्ड मैं नहीं जाऊंगा, लॉर्ड तू किसी और को भेज दे। प्रभु कहता है जा मूसा, मैंने देखा उनको तड़पते हुए, मूसा मैं तुझे सामर्थ दूंगा। लॉर्ड नहीं, फिर भी नहीं। परमेश्वर भड़क गया। प्रभु ने कहा कि तेरा भाई हारून नहीं है जो निपुण है बात करने में, उसे भेजता हूं। फिर जब मूसा जा रहा था, अपने बेटे की उसने क्या नहीं किया, खतना नहीं किया। पुराने नियम में था, नए नियम में नहीं। हम इजराइल नहीं, हमारे लिए वचन नहीं, लेकिन परमेश्वर ने वो बनाया था नियम। उसने अपने बेटे का खतना नहीं किया। परमेश्वर से मारने के लिए क्रोध करके आने वाला था। उतने में उसकी पत्नी ने, अच्छा हुआ बुद्धिमान पत्नी थी मूसा के पास, नहीं तो आज की पत्नियों की तरह पत्नी होती, अच्छा हो गया मर गया, चलो वापस अपने पिता के घर। इसके पीछे कौन जाएगा? प्रेज़ गॉड। उसकी खल्लड़ी उड़ाई और तुरंत परमेश्वर वहां से चला गया। सोचो, परमेश्वर इतना कुछ होने के बाद 80 साल के मूसा को भी प्रभु नहीं छोड़ रहा था, लेकिन आज वो दयालु है, आज वो दया करता है सचो, आज वो कृपा करता है कलीसिया सचो। आपको मैं पूछना चाहूंगा इस वचन के द्वारा, इस रेवलेशन के द्वारा, क्या आप प्रभु के ऊपर डिपेंड हो रहे हो? 80 साल के बाद लॉर्ड ने, पिता यहोवा ने मूसा को भेजा सेवा करने के लिए, और 80 साल का मूसा, बाइबल बयान करती है मूसा के बारे में, डेंजरस व्यक्ति था। बाइबल कहती है जब प्रभु ने कहा मूसा जा पर्वत के ऊपर जाकर अपने प्राण को छोड़, बाइबल कहती है उसके आंखें धुंधली नहीं हुई थी, उसकी बॉडी अभी की अभी तंदुरुस्त थी, वो बूढ़ा नहीं हुआ था मूसा। सोचो, इतना बूढ़ा होने के बावजूद उसका शरीर भला चंगा था, उसकी आंखें यंग लड़कों की तरह थी, उसकी बॉडी ताकतवर थी। प्रेज़ गॉड। जब प्रभु आपको चुनता है ना, उसकी योजना के अनुसार जाओगे ना, कोई रोक नहीं। सोचो, पहले स्टोरी में आप देखते हो मूसा इजरायलियों की मदद करने गया, मूसा ही फंस गया। लेकिन इस बार मूसा प्रभु भेज रहा है, प्रभु सामर्थ दे रहा है। आमीन, कम ऑन। पिछली बार मूसा भागा था, इस बार मूसा जा रहा है। आमीन। इस बार मूसा किससे, फरो से डरकर छुपा हुआ था, इस बार प्रभु जब भेज रहा है, उस राजा को मार कर भेज रहा है। कम ऑन, ओ हालेलुया। जब प्रभु भेज रहा है, डिवाइन हेल्प, एक मददगार भेज रहा है साथ में। पिछली बार कोई मददगार नहीं था, इस बार मददगार। पिछली बार लोगों ने उसे ठुकराया था, इस बार प्रभु भेज रहा है, लोगों ने अपनाया, लोगों ने बात मानी। पिछली बार हम देख रहे हैं कि मूसा पानी में एक बच्चे की तरह उस पानी में बह कर जा रहा है। इस बार वही मूसा प्रभु जब भेज रहा है, उस लाल समुद्र को 2 भाग, बड़ी नदी को 2 भाग कर कर उसके अंदर से जा रहा है। कितने लोग समझ रहे इस रेवलेशन को? जब खुदा आपके साथ खड़ा होगा, चीजें अलग होंगी। आपके बैरी जो आपको मारना चाहते थे, आपको शर्मिंदा करना चाहते थे, आपको गिरता हुआ देखना चाहते थे, यीशु के नाम में जब खुदा भेजता है, जब खुदा आपके साथ खड़ा होता है, वही शर्मिंदा होते हैं, वही निराश हो जाते हैं, वही भगाए जाते हैं, वही मारे जाते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। कितने लोग वचन को समझ रहे हैं? खुदा का वेट करो, खुदा को आपके लाइफ को सेट करने दो, और जिसने आपको बनाया उसे पता है आपको कैसी लाइफ देनी है। इसलिए बाइबल में लिखा है, मेरे मन परमेश्वर को पुकार, उसी पर भरोसा रखो। हाँ, उसी पर भरोसा रखो।
श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, धन्य वो मनुष्य जो प्रभु यहोवा पर भरोसा रखता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। लिब्रहांदा ना मामा मामा शाब्रियांदा ला बाबा। थैंक यू लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं आज का वचन? कितने लोग सुन रहे हैं आज का वचन? थैंक यू जीसस। जब परमेश्वर भेजेगा आपकी स्टोरी अलग होगी, आपकी ग्लोरी अलग होगी। पिछली बार जब मूसा लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था, कोई ग्लोरी नहीं थी, कोई दर्शन नहीं था, कोई योजना नहीं थी। लेकिन इस बार जब प्रभु भेज रहा है, सीन अलग है, लाइफ अलग है, लाइफ चेंज हो चुकी है। इसलिए बहुत सारे मसीह भाई बहन, पास्टर्स, बिलीवर्स, आप यहाँ हो, फॉरेन कंट्री में रहते हो, इंडिया में रहते हो, बाहर कंट्री में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, परमेश्वर की एक बड़ी योजना आपके लिए है। लेकिन उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताओ, प्रभु को काम करने दो, प्रभु को आपको भेजने दो। Go when the Lord will send you. जब प्रभु भेजे तब जाओ। तो आप बोलोगे पास्टर हमें जॉब नहीं मिल रहा, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, हम घर में बैठे नहीं। नो, कीप प्रेइंग, प्रार्थना में रहो, फास्टिंग में रहो, बीजों को बोते रहो। वेट फॉर द लॉर्ड, और लॉर्ड बात करेगा सपनों के द्वारा, अपने दास के द्वारा, वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, ओ चीजों के द्वारा आपको प्रकट करेगा आपको कैसे बढ़ना है। आप शॉक हो जाओगे जब आप प्रेयरफुल व्यक्ति बन जाओगे ना, आप शॉक हो जाओगे। आप बोलोगे लॉर्ड ये चीज मेरे सामने थी लेकिन मैं इसे कभी नहीं कर पाया। जैसे ही प्रेयर में बढ़ा, जैसे ही वचन सेवा में बढ़ा, लाइफ चेंज है। आमीन। स्टोरी चेंज हो चुकी है। तो आपको कौन सा मूसा बनना है? वो मूसा जो यंग है, जो अपने बल से सब कुछ करना चाहता है, जो अपनी बुद्धि से अपने लोगों को बचाना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है, या वो मूसा बनना है जो 80 साल का? 80 साल का मतलब आप बूढ़े होने के बाद सेवा नहीं करो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं वो मूसा बनो, वो मेच्योर, वो मूसा बनो जो आग को, फायर को देखकर जा रहा है। कम ऑन, फायर, होली गोस्ट फायर को देखकर जाओ। पवित्र आत्मा की आग को फॉलो करो। जब उसे फॉलो करोगे परमेश्वर की आवाज सुनाई देंगी। कम ऑन, जब पवित्र आत्मा की आग दिखाई देगी, आवाज सुनाई देंगी। ओ हालेलुया। लॉर्ड की आवाज सुनो, लॉर्ड की आवाज सुनो। कौन सा मूसा बनना है? वो मूसा जो प्रभु के द्वारा भेजा गया, या वो मूसा जो अपने आप को भेज रहा है? हालेलुया। अपने आप को भेजने वाला मूसा नहीं बनना है, ठीक है? गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आप सभी को अद्भुत रीति से बढ़ाए, आपके ऊपर अनुग्रह करे। मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा आपने सीखा, आपने समझा कि आपकी परिस्थिति ये डिमन क्यों नहीं जा रहा है। इसका कारण ये है कि आप अपनी जोर लगा रहे हो। बाइबल में इसीलिए लिखा है, ना बल से ना शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा होगा, पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, तेरे बल से नहीं होगा, तेरे शक्ति से नहीं होगा, ये पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। तेरा हस्बैंड नहीं बदल रहा है, झगड़े से नहीं होगा, प्रार्थना से होगा, प्रभु के द्वारा होगा। तेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, इसने यहाँ दुकान डाल दिया, वहां दुकान डाल दिया, बहुत सारे क्या बोलते हैं कॉम्पिटिटर खड़े हो गए, तेरे दाएं 10,000, तेरे बाएं 1,000, वो तुझे हानि नहीं कर पाए। यहोवा तेरे दाग की बारी को फलवंत करेगा, वचन कहता है। वो तुझे समृद्ध करेगा, लिखा है। वचन को लो, बोलो लॉर्ड, तेरा वचन कहता है मेरे सामने कितने भी लोग हो, तू मुझे फलवंत करेगा, वचन कहता है। मैं तेरे ऊपर भरोसा रखता हूँ लॉर्ड, और तेरी योजनाओं को पूरा होता हुआ देखूंगा। धन्यवाद, थैंक्स गिविंग करो, धन्यवाद की प्रार्थना शुरू करो।
सब कुछ बदलता हुआ देखोगे आप। खुदा के द्वारा भेजे जाओ, खुदा को अपने आपको बदलने दो, खुदा को आपके जीवन में काम करने दो। आमीन। तो आपके बहुत सारे लोगों के उत्तर आई थिंक ये वचन के द्वारा मिल चुके होंगे कि उनको लॉर्ड को, प्रभु को उन्हें भेजने देना है, प्रभु को कंट्रोल करने देना है चीजों को। प्रभु जानता है आपको कैसे भेजना है, आपको कैसे सक्सेसफुल करना है। आमीन। तो मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा आप बहुत ब्लेस हुए। आपके कमेंट्स तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ और एक भी कमेंट मैं नहीं देख पाया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम, बट मैं बिलीव करता हूँ आपके कमेंट्स, आपने जो भी कमेंट किया, आपने जो भी रिसीव किया है, ये रेवलेशन के द्वारा आप बहुत बढ़ने जा रहे हैं, आप बहुत बढ़ने जा रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलेंगे अगले शनिवार परमेश्वर की प्रेजेंस में गहरे भेदों के साथ, गहरे वचनों के साथ। और मेरा परमेश्वर आपको सेव नहीं रखेगा, उसका वचन आपको सेव नहीं रखेगा। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 प्रभु हमारे मार्गों को खोलने के लिए। धन्यवाद प्रभु, हम अपनी आंखें तेरी ओर उठाते, हम अपने ऊपर नहीं प्रभु लॉर्ड, हम मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं करते, ये देगा ये वो देगा, हम तेरे ऊपर भरोसा करते और तुझे पुकारते। अपनी योजना हम पर जाहिर कर, हमारी जरूरतों को पूरा कर। तूने हमें भेजा है प्रभु, मनुष्य ने हमें नहीं भेजा है, तूने हमें भेजा है। हमारी जरूरतों को पूरा कर। इनके बिजनेसेस को बढ़ा मेरे परमेश्वर, ताकि ये फलवंत हो। इनके बीमारी से इन्हें चंगा कर राइट नाउ, ताकि तेरी महिमा कर सके और तेरा महिमा किसी और को ना मिले प्रभु, तुझे मिले सके। होने दे पिता। आज का वचन जो मूसा के जीवन के द्वारा हमें आपने बातें की, हमसे आपने बातें की, विश्वास करता हूं तेरे प्रिय लोगों ने सीखा कि मूसा जब खुद बल से करने की कोशिश की हार गया, लेकिन जब प्रभु के बल से किया जीत गया, फलवंत हुआ, वो सक्सेसफुल हुआ। लॉर्ड ये सक्सेस को देखने पाया अपनी लाइफ में जीसस ने, ब्लेसिंग को देखने पाए इन जीसस ने, उन्नति को देखने पाए इन जीसस ने। किसी भली वस्तु की इनके जीवन में कमी ना हो। ये प्रार्थना में बढ़े प्रभु, तेरे सेवा में बढ़े, चर्च में बोए जाए, चर्च में सेवा करे, बीजों को बोए प्रभु। जो कोई प्रभु तेरे भवन में बीजों को बोता है वो 100 गुना फलों को पाएगा पिता। इन्हें बोने वाला बना, बोना सिखा प्रभु। मेरा विश्वास है तू हमें भेज रहा है, तूने हमें भेजा है और हम फलवंत हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ला बाबा बाबा, थैंक यू जीसस। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलेंगे अगले शनिवार को परमेश्वर प्रेजेंस में। प्रभु आप सभी को ब्लेस करें। मिलेंगे अगले बार। गॉड ब्लेस यू ऑल।